हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि जैसे हम हिंदी के नाम होते हैं उनको जब हम जैसे लास्ट वाले लेक्चर में भी हमने देखा कि हिंदी के जो सिंपल नाम होते थे, छोटे नाम हैं, उनको तो हम बहुत आसानी से लिख लेते हैं, उनके स्पेलिंग हम बना लेते हैं, अंग्रेजी बना लेते हैं। लेकिन जब वही नाम हमारे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, यानी कि जो लंबे हो गए या उसमें मिश्र व्यंजन यूज हो गया, तो वहाँ पे थोड़ी सी हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो जाती है कि भाई हम उसकी अंग्रेजी कैसे बनाएं। दिक्कत आती है, रीज़न ये है कि जब मिश्र व्यंजन है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा ही होगा। तो इसलिए इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें आपका जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगी। जैसे देखिए, सबसे पहले मैं कुछ नाम लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। जैसे हमने लिया क्षत्रिय। अब ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नाम का जो है वो टुकड़े कर देंगे। सबसे पहले हमने छ प्लस 3 प्लस या नाम के टुकड़े कर दिए। अब हमें इसके जो हिंदी के ये वर्ड लेटर हैं, इन लेटर की अंग्रेजी आपको पता ही है क्या होती है। जैसे छ के लिए हम क्या लिखते हैं, के एस एच, के एस और एच। तो छ यानी कि अ का उच्चारण भी आ रहा है तो के एस एच ए। त्री के लिए, त्र के लिए टी और आर का यूज होता है, लेकिन त्री है तो टी आर आई। य के लिए वाई का यूज होता है, लेकिन य अ का भी उच्चारण साथ में आ रहा है तो हम वाई ए का यूज करेंगे। यानी कि क्षत्रिय का जब हम हिंदी नाम का अंग्रेजी लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा के एस एच ए टी आर आई वाई ए। कितना सिंपल है। आप किसी भी हिंदी नाम को पहले उसको तोड़ लीजिए, तोड़ के उसके पार्ट वाइज आप लेटर लिखिए, फिर आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। प्राची। प्राची को भी हम टुकड़े करते हैं। प्रा को अलग करिए और ची को अलग करिए। प्रा यानी कि पी आर ए, सिंपल है। ची यानी च प्लस ई, तो प्राची। तो ये क्या बन जाएगा, पी आर ए सी एच आई। क्लियर। ओके, अगला एग्जांपल लेते हैं, विद्यालय। विद्यालय, बहुत से लोग इसको विद्यालय भी बोलते हैं, लेकिन विद्यालय नहीं होता, विद्यालय होता है। तो चलिए इसको हम टुकड़े करते हैं। वी प्लस द और या, यानी विद्या प्लस लय। अब देखिए, वी के लिए तो वी आई, लेकिन द और य एक साथ है तो द्या। तो द आधा है तो ए नहीं आएगा, सिर्फ डी आएगा, और वाई और ए आएगा, तो विद्या लय। ल पूरा आ रहा है तो हमें ल के साथ ए लिखना पड़ेगा, य भी पूरा आ रहा है तो हमें वाई के साथ भी ए का उच्चारण करना पड़ेगा, विद्यालय। तो ये जब हम इसको ज्वाइंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वी आई डी वाई ए एल ए वाई ए, विद्यालय। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक बड़े से नाम को भी तोड़ के अलग अलग टुकड़ों में करके और आराम से लिख सकते हैं। अब आगे चलिए, श्रद्धा। श्रद्धा। अब श्रद्धा नाम है, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसके भी टुकड़े करते हैं। श्र को अलग कर दिया और द और ध को अलग कर दिया, श्रद्धा। श्रद्धा एक साथ जाएगा तो द थोड़ा सा लुप्त हो जाता है, इसका उच्चारण आधा हो जाता है, तो श्रद्धा हम सीधा सुनाई देता है। श्र के लिए श्र पूरा यूज हो रहा है तो एस एच आर, श्र। अ का उच्चारण है श्र। द ध, द आधा यूज हो रहा है तो सिर्फ डी यूज करेंगे, और ध पूरा यूज हो रहा है तो डी एच ए का यूज करेंगे, यानी कि डबल डी यूज हो जाएगा यहाँ पे। तो इसकी जो हमारी अंग्रेजी बनेगी वो बनेगी एस एच आर ए डबल डी एच ए, श्रद्धा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तारकेश्वर। अब देखिए एग्जाम्पल है, तार केश्वर। अब इसमें आपको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तारकेश्वर में देखिए अलग अलग करिए, ता प्लस र प्लस के प्लस जो श है वो आधा है, और वह जो है वो उसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप इसको श और वह एक साथ लिखेंगे
तो तारकेश्वर प्लस र। ठीक है, अब देखिए ता के लिए यूज करेंगे TA, आर के लिए तार के लिए आर यूज होगा क्योंकि र का उच्चारण छोटा रहा, तारकेश्वर, तारकेश्वर नहीं होता, तारकेश्वर। तो के लिए KE प्लस श छोटा है तो SH, व भी छोटा है, सॉरी स छोटा है, वो पूरा यूज हो रहा है क्योंकि वो के साथ ही स जुड़ा हुआ है, तो W और A, और र यानी कि ये भी छोटा यूज हो रहा है। तो आप एक बार नाम को पढ़िए, तारकेश्वर, यानी कि जहाँ भी लास्ट वाला आ रहा है वो भी आधा ही उच्चारण हो रहा है, जैसे तारकेश्वर, र पे उतना जोर नहीं पड़ रहा। तो ये हमारा जो स्पेलिंग बनेगा वो बनेगा TAR, तार, KESHWAR, तारकेश्वर। ठीक है, तो एक बड़े से नाम के भी टुकड़े कर करके हम उच्चारण कर सकते हैं इसके अलग अलग, और इसके स्पेलिंग को हम सही लिख सकते हैं। चलिए एक और थोड़ा सा लेंदी लेते हैं, जैसे द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य। अब द्रोणाचार्य के नाम का भी हम अलग अलग वर्ड्स जो है, इनके लेटर्स जो है अलग अलग करेंगे, जैसे द्रो प्लस ऋणा प्लस चा प्लस रे, र पहले आ रहा है, यह बाद में आता है, चार्य। उच्चारण करके देख लीजिए और कंफ्यूजन हो तो देखिए। द्रो के लिए हम यूज करेंगे DRO, क्लियर है, क्योंकि द के साथ हमारा र भी यूज हो रहा है तो द्रो हो गया ये। ण के लिए हम क्या यूज करते हैं, NA, क्योंकि आकार भी है द्रोणा। चा के लिए हमें यूज करना पड़ेगा CHA, और य के साथ र पहले आ रहा है लेकिन वो आधा आ रहा है तो RYA यूज होगा, ना कि RAYA। ठीक है, तो द्रोणाचार्य, RYA, तो इसकी जो अंग्रेजी बन जाएगी वो बन जाएगी DRONACHARYA, द्रोणाचार्य। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो थोड़ा सा नाम ऐसा है, जैसे धनंजय, धनंजय। चलिए इनके भी टुकड़े कर लेते हैं, ध प्लस नन प्लस ज प्लस य। अब देखिए ध के लिए क्या यूज होगा, DHA, ध यूज होगा, प्लस नन यानी कि NAN, एक न तो पूरा है लेकिन दूसरा जो न है वो छोटा सा है, मतलब उसका उच्चारण आधा हो रहा है, नन, धनन जय, ज पूरा यूज हो रहा है, ज के लिए यह आधा यूज हो रहा है तो वाई, धनंजय। इसको जब हम कंपाइल करेंगे एक जगह तो ये क्या होगा, धनंजय। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी बड़े नाम को बना लेंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, पुष्पेंद्र। इसके भी टुकड़े करते हैं हम नाम के, पू को अलग किया, श और पेन एक साथ है तो इसको अलग कर दिया, और प्लस द और र को एक साथ कर दिया। पू के लिए सिंपल है PU। अब यहाँ पे देखिए पुष्पेन, यानी कि श भी यूज हो रहा है, प भी यूज हो रहा है, न भी यूज हो रहा है, तो श के लिए क्या यूज होगा, SH, पुष पेन, प के साथ एक ही मात्रा तो PE, और न आधा है तो N भी यूज होगा। अब द और र एक साथ है लेकिन द्र, यानी कि द के साथ र है तो द यहाँ छोटा यूज हो रहा है, द्र, तो DRA, तो पुष्पेंद्र, PUSHPENDRA, पुष्पेंद्र। तो इस तरीके से जो बड़े नाम होते हैं उनको भी आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन अब दिक्कत आएगी वहाँ, कंफ्यूजन कहाँ पे आएगी, आप कंफ्यूज होंगे जहाँ पे उर्दू के वर्ड्स आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे, उर्दू नाम। अब उर्दू नाम जब आपके सामने खड़े होंगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी।
दिक्कत आने का मतलब है कि उर्दू नामों में एक नुक्ता यूज होता है। नुक्ता आप समझ रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे ये क है और ये भी क है, लेकिन एक यहाँ बिंदी लगी होगी, तो ये नुक्ता होगा। उर्दू के नाम जो होते हैं उसमें बहुत जगह आपको नुक्ता मिलेगा। जब नुक्ता मिलेगा तो वहाँ पे जो उच्चारण होगा उसका हमें बदलना पड़ता है। अब वो बदलना पड़ता है तो हमें थोड़ी सी वहाँ पे दिक्कत होगी। अब मैं थोड़ी सी आपको चीज़ें बता देता हूँ, जैसे क के लिए अगर नुक्ता यूज हुआ तो क्या हो गया। अब देखिए, अगर आप सिंपल क को हिंदी में अगर हिंदी के अगर अंग्रेजी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, के। लेकिन अगर क नुक्ता लग गया तो आपको वहाँ पे क्यू यूज करना पड़ेगा। कैसे, जैसे देखिए इकबाल, या नुक्ता लगा हुआ, तो आप इकबाल को क्या लिखेंगे, आई। के भी लिख सकते थे, लेकिन जब नुक्ता लगा है तो क्यू यूज होगा, क्यू। और बा मतलब बी ए एल। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि जब नुक्ता लगा हो तो क की जगह क्यू लिखना पड़ेगा। जैसे कयामत, उर्दू वर्ड से ये कयामत, क्यू ए वाई ए एम ए टी, क्यू यूज किया गया क के लिए, क्यू यूज किया गया क के लिए। वैसे ही आगे बढ़ते हैं। अब ख देखिए, ख के लिए हिंदी में आप जब उसकी अंग्रेजी यूज करते थे तो क्या लिखते थे, के और एच, ख। लेकिन जैसे ही उर्दू में जाएंगे तो यहाँ पे जब नुक्ता लग जाएगा ख में तो ये चेंज नहीं होगा, ये भी के एच ही होगा। ऐसा नहीं कि ये चेंज, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होगी आपको। उर्दू में ख जब नुक्ता लग जाए तो उसका यूज भी के एच ही करना पड़ेगा। जैसे उर्दू का एक वर्ड ले लिया हमने खान, तो यहाँ पे भी के एच ए एन, खान ही यूज करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं ग के लिए। ग, ग के लिए हिंदी में हम क्या यूज करते हैं, जी। लेकिन अगर नुक्ता वाला ग आ गया तो वहां पे हमें इसके लिए यूज करना पड़ेगा जी और एच। हिंदी में जी एच कहाँ यूज करते थे, घ के लिए, लेकिन यहाँ पे ग के लिए हमें नुक्ता के साथ जी एच यूज करना पड़ेगा। जैसे गालिब, गालिब नुक्ता, तो जी एच ए एल आई बी, गालिब। तो जी के लिए क्या यूज किया गया, जी एच ए। अगर ये हिंदी में लिखते आप तो जी ए एल आई बी लिख देते, गालिब। लेकिन जब नुक्ता लगा हुआ है, उर्दू का शब्द हो, तो आपको जी एच ए लिखना पड़ेगा। चलिए, जे, जे के लिए हम क्या लिखते थे हिंदी में, सिंपल जे। लेकिन अगर जे के लिए हमारा नुक्ता जे आ गया तो हमें वहाँ पे जेड का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर जायका लिखना है तो हम लिखेंगे जेड ए वाई के ए, ना कि जे ए वाई के ए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी कि जब भी नुक्ता लग जाए तो वहाँ पे हमें, जैसे एक और ले लीजिए एग्जांपल, ग ज ला, ग पे भी नुक्ता है, ज पे भी नुक्ता है और ला सिंपल। तो जी एच ए जे ए एल, जी एच बताया था मैंने ग के लिए और ज के लिए जेड। तो हमें ये नुक्ता के शब्दों को भी ध्यान रखना होगा कि जो भी शब्द है उसमें अगर नुक्ता लेटर जुड़ा हुआ है तो कैसे यूज होंगे। ठीक है, अब आपको बताता हूँ फ। फ एक ऐसा वर्ड है, हिंदी में फ जो होता है उसको तो हम लिख लेते हैं पीएच, पीएच से फ। लेकिन अंग्रेजी के जो लेटर्स होते हैं उसमें जब अंग्रेजी का कोई भी हम नाम लिखते हैं तो वहाँ फ की जगह हम एफ यूज करते हैं, लेकिन वो फ का उच्चारण नहीं होता है, वो फ होता है, फ नहीं होता, फ जैसे फादर, तो एफ, ना कि पीएच। तो यहाँ पे भी आपको फ से लेके थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि भाई फ के लिए हम एफ का यूज ही करना पड़ेगा, पीएच का यूज आपको नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब नुक्ता आ जाए तो आप एफ का यूज करें, ठीक है, पीएच का यूज ना करें। जैसे फरहान, फरहान, तो एफ ए आर एच ए एन, ना कि पी एच ए आर एच एन। तो नुक्ता फ के लिए हम एफ का यूज करेंगे, ठीक है। तो आज हमने कुछ
मतलब बड़े बोल लीजिए, आड़े टेढ़े वर्ड्स बोल लीजिए, लेकिन आज हमने कुछ बड़े नामों की भी अंग्रेजी बनाना सीख लिया। अब आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ जो आपको सब कुछ सीखने के बाद भी कंफ्यूज करेगा। जैसे कि ब्रिटिश ज़माने से, यानी कि अंग्रेज़ों के ज़माने से कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी अंग्रेजी फिक्स कर दी गई, वो इन सारे रूल्स पे बैठेंगी ही नहीं। जैसे अगर आप बात करें दिल्ली, दिल्ली की क्या होती है, सॉरी दिल्ली होता है, ये होता है ना। अब आप लिख लीजिए, दी को अलग करिए, लॉ को अलग करिए, लॉ करो, तो वो दिल्ली होगा, ये होता है दिल्ली। तो ये सेट नहीं बैठ रहा, लेकिन फिर भी ये अंग्रेजी सही है। जैसे आप लखनऊ का ले लीजिए, लखनऊ, लखनऊ को हम लिखते हैं LUCKNOW। भाई साहब ये कहाँ से सेट बैठ रहा है, लेकिन फिर भी ये सही है। मेरठ, ये तो और डरावना सा है, MEERUT। लो भैया, यहाँ भी हमारा जो रूल्स थे वो सारे फेल हो गए। तो अंग्रेजों ने कुछ नाम हमें ऐसे दे दिए हैं जो हमें याद ही रखने पड़ेंगे, उनकी अंग्रेजी तो भाई साहब फिक्स है। तो ऐसे बहुत सारे आपको शहर के नाम, गलियों के नाम मिल जाएंगे जो आपके वर्णमाला के हिसाब से, आपके उच्चारण के हिसाब से उनकी अंग्रेजी सही नहीं होगी, फिर भी आपको सही मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने वीडियो 2 में जो नाम लिखने के तरीके थे वो सीख लिए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपके और भी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो सारी दूर हो जाएंगी। तो चलिए ठीक है, इस लेक्चर के माध्यम से अब हम नाम लिखना सीख चुके हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि वो भी अंग्रेजी सीखें। ओके, थैंक यू सो मच।